हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा चल रहा था रणथंभौर का चौहान वंश। चौहान वंश टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन रणथंभौर वाला टॉपिक चल रहा है। रणथंभौर में अपन को हमीर देव चौहान को पढ़ा, और हमीर देव चौहान के कौन माता थे, कौन पिता थे, कौन कौन सी उपाधियां थी, ये सारी पढ़ी। और आज अपन हमीर देव के समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर पहला आक्रमण कब किया था और कब युद्ध हुआ था, वो आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज वाली क्लास और आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए गाइज, सबसे पहले अपन हाइडिंग है हमीर देव व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। यानी हमीर देव और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो रणथंभौर पर पहला आक्रमण हुआ था, उसको अपन आज पहला यानी रणथंभौर पर आज पहला आक्रमण करवाएंगे। क्या कराएंगे? रणथंभौर दुर्ग पर आज पहला आक्रमण कराएंगे। और हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष की रणभूमि रही थी, उसको अपन आज उजागर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था, उस समय हम रणथंभौर दुर्ग जीतने से पहले आगे रणथंभौर का यानी रणथंभौर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे पहले एक दुर्ग आता है। उस दुर्ग का नाम है जाहिन दुर्ग। क्या है? उस दुर्ग का नाम है जाहिन दुर्ग। तो सबसे पहले अटैक कौन से दुर्ग पर करेगा? तो जाहिन दुर्ग के ऊपर अटैक करेगा। तो जाहिन दुर्ग पर अटैक कब किया था गाइज? ये किया था 1290 में। जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1290 में किया था। तो हमीर देव के सेनापति कौन थे तब? यानी जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था तब हमीर देव के सेनापति कौन थे? तो सेनापति गुरुदास सैनी था। वो इस जाहिन वाले दुर्ग के आक्रमण के अंदर शहीद हो गया। क्या हो गया था? वो मारा गया था। जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1290 में हुआ था। जाहिन दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1290 में हुआ था। और उस समय हमीर देव का सेनापति कौन था? तो हमीर देव का सेनापति गुरुदास सैनी था। गुरुदास सैनी था वो सेनापति। उस युद्ध के अंदर शहीद हो गए, यानी मारा गया। ठीक है, आगे है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत ना सका, क्योंकि पहले जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ा था। किस दुर्ग को? जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ा था। लेकिन उस दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1290 में। उस पर अटैक करने के बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन बदकिस्मत होने के कारण रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं सका था। कौन जीत नहीं सका था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, और जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत सका था। ठीक है, आगे है। तो इस कोटेशन के कारण रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सकने के कारण तो रणथंभौर दुर्ग ने कुछ पंक्तियां व्यक्त की। वो पंक्तियां देखते हैं कौन सी है। तो रणथंभौर दुर्ग नहीं जीतने के कारण इस जलालुद्दीन ने कुछ पंक्तियां व्यक्त की थी कि ऐसे 10 दुर्ग को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यानी जीत नहीं सकने के कारण आपका जो बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, तो उसने ये कोटेशन बोला था कि ऐसे दुर्ग को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो ये कोटेशन किसने किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था गाइस? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, आगे है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। यानी रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी तो आपको बता ही दिया, ये जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? जाहिन दुर्ग को
कहा जाता है। ठीक है, अब रणथंभौर दुर्ग पर के आक्रमण के कारण, यानी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने क्यों किया था, ये अपन जानते हैं। क्यों किया था, इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो रणथंभौर दुर्ग साम्राज्य विस्तार की नीति था। क्या था रणथंभौर दुर्ग? साम्राज्य विस्तार की नीति था। और दूसरी विशेषता है रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग के मध्य स्थित था। कौन से मार्ग पर? जो व्यापारिक व्यापार करते थे उस मार्ग के ऊपर स्थित था। कौन से मार्ग पर? व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। ठीक है, और तीसरा कारण था अमीर देव द्वारा जो अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापतियों को शरण देना। तीसरा कारण था जो जलालुद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वहां पर कुछ कांड करने के कारण वहां से भागे थे। तो भागने से उसको कहीं भी उसको शरण नहीं मिली। तो वहां शरण नहीं मिलने के कारण आगे हमीर देव ने उस जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति भगोड़े थे उसको शरण दी थी। ये भी रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करने का कारण था। ठीक है, आगे है जो जलालुद्दीन खिलजी का भगोड़ा सेनापति कौन कौन थे, इसको नाम देख लिए। भगोड़ा सेनापति थे मोहम्मद शाह, केहबरू, बरक, इल्चक। कितने थे? 4 सेनापति थे, मोहम्मद शाह, केहबरू, बरक और इल्चक। ठीक है, आगे है रणथंभौर पर हमला कब किया था, यानी 1290 में तो जहीन दुर्ग पर किया था। और रणथंभौर पर पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण गाइस किया था 1290 में। रणथंभौर दुर्ग पर पहला आक्रमण कब किया था? 1290 में किया था। ठीक है, आगे है जो 1290 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था तब अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन थे? 1299 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया तब जलालुद्दीन के सेनापति कौन थे? तो जलालुद्दीन के सेनापति थे एक तो उलुग खा था और एक अलफ खा था, एक नुसरत खा। कौन कौन था? उलुग खा था, अलफ खा था और नुसरत खा था। ठीक है, और हमीर देव के सेनापति कौन थे? तो हमीर देव के 1299 में जो रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया तब हमीर देव के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह था। कौन कौन था? भीम सिंह और धर्म सिंह था, जिसमें भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। और आज अपन ने जहीन दुर्ग पर आक्रमण पड़ा और रणथंभौर के दुर्ग पर पहला आक्रमण पड़ा। कल रणथंभौर दुर्ग पर दूसरा आक्रमण कराएंगे। कल दूसरा आक्रमण कराएंगे रणथंभौर पर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।